योग विद्या से मूलादाई ने वहां जल प्रकट किया। मूलादाई के पास इतना बड़ा योग था। है ना। तो मूलादाई ने जो है अपनी योग साधना से, योग विद्या से मूलादाई ने वहीं पर जल प्रकट कर दिया। तो जो पद प्रकट था वो हाथ जोड़ के मूलादाई से विनती कर रहा है कि बोले मूलादाई आपके पास तो बोले तंद्री योग है। मूलादाई बोले यही जल प्रकट कर सकती हो तुम। अब मेरे भाई मूलादाई वहीं आसन लगा के बैठ गई और तुरंत नाग देवता का ध्यान किया। नागराज जहाँ पर मूलादाई बैठी थी वहीं पर एक बमीटा भी था जमीन पर। जैसे ही नाग देवता का स्मरण करी तो नाग देवता की कृपा से वहाँ क्या हुआ मेरे भाई, बमीटा के अंदर जो नाग देव रहता था अंदर जमीन पर, उस नाग देवता ने क्या किया, नीचे से जो जल धारा बह रही थी उस जल धारा को फोड़ दिया। मतलब जैसे ही जल धारा फूटी तो बामी थी उसमें से जल ऊपर आने लगा और वहां जल प्रकट हो गया। जब जल प्रकट हो गया तो तुरंत ऊपर निकलने लगा जमीन से। बारातियों ने देखा, बारातियों ने उस जल को देखा, उसी जल से अपनी प्यास बुझाई और इसी को कहा गया कि मूलादाई ने जल प्रकट किया था। इसलिए इसको बोलते हैं मूला तापी। असली क्या थी, आज जो मुल्ताई शहर जो बसा हुआ है जहाँ पे मूलादाई ने तप करके और जल को प्रकट किया था, उसी को आज मूला तापी के नाम से पहले जानते थे और आज वर्तमान में मुल्ताई के नाम जानते हैं। मूला तापी, और आज उसको परिवर्तन करके मुल्ताई कर दिया गया है। तो ऐसा करके नाम परिवर्तन कर दिया जिससे कि लोग समझ ना पाए। मूला तापी को हिंदी में करेंगे तो मूलादाई ने तप करके जल प्रकट किया था। मेरे भाई आज जो सूर्य पुत्री बताया जा रहा है, आप भी विचार कीजिए। सूर्य जो है एक ग्रह है, ठीक है ना। सूर्य जो है एक ग्रह है, वो कभी किसी को जन्म दे नहीं सकता। आप विवेक कीजिए, बुद्धि का उपयोग कीजिए, क्योंकि आज हम विज्ञान को जानने वाले लोग हैं। अगर आप विज्ञान की भाषा समझोगे तो आपको पता चल जाएगा, है ना। तो जो मूलादाई है, ताप्ती जो नदी है, उसको सूर्यपुत्री कहा गया है। सभी बारातियों ने पानी पिया और अपनी अपनी प्यास बुझाई और आगे की ओर बारात रवाना हो गई। चलते चलते बारात आगे पहुंची। बाराती कहने लगे भैया भूख लगी है। बोले और रुक जाएं। तो बारात जो है एक जंगल के किनारे रुक गई। अब वो जगह आज भी वहां पर है जहां बारात रुकी थी। सब लोग रुक गए और सब लोग कहने लगे मेरे भाई मेरे पास तो रोटी नहीं है। कोई कह रहा है कि भाई मेरे पास तो रखी है पर खुदाई है और वो भी पकी नहीं है। बोले तो बोले जंगल में चलते हैं, लकड़ी कंडा इकट्ठे कर लेते हैं। बोले आग जलाएंगे, भोजन बनाएंगे, पानी भी पास में ही भरा है। बोले सब बाराती लकड़ी कंडा लेने जंगल की ओर चले जाते हैं। मूलादाई एक पेड़ के नीचे बैठी है और मेरे भाई मूलादाई पेड़ के नीचे बैठे बैठे अपने माता पिता की याद करने लगी। जब मूलादाई याद कर रही है तो माता पिता को कैसे याद कर रही है। अच्छा बात। आज आप मुझे छोड़ के जाने वाले हो शंभू के पास। बोले ऐसी चिड़ैया, ऐसी पक्षी आपने काय पोसे, ऐसा करके याद कर रही है। जो लड़की होती है वो उड़न चिड़ैया की तरह होती है। बोले मूलादाई मन में विचार कर रही है। उसी से हमारे गोंडियन लोगों ने गीत बनाया था, विदाई के समय गाते थे। जब दुल्हन को विदा करते थे उस समय इस गीत को गाया जाता था विदा करने के लिए। पहले भी गीत बताया था और आज भी इस गीत को गाया जाता है। तो गोंडी में इस गीत को बना सकते हैं। मूलादाई की आंखें नम हो गई और आंखों में बैठे बैठे आंसू आने लगे अपने माता पिता की याद में।
तो 2 लाइन में छोटा सा गीत बता रहा हूँ। तो मूलादाई जो है कैसे अपने माता पिता को याद कर रही है। क्यों बिठा नहीं रहे आप? मैं बोलते से बोलो बिठा लो। तो मूलादाई अपने माता पिता को याद करके कैसे बोल रही है, क्या कह रही है? और बाबुल और बाबुल काहे को पोसे तुमने ऐसी चिड़ैया। अरे बाबुल काहे को पोसे तुमने ऐसी चिड़ैया। बाबुल काहे को पोसे तुमने ऐसी चिड़ैया। काहे को पोसे तुमने ऐसी चिड़ैया। काहे को पोसे बाबुल काहे को पोसे। काहे को पोसे बाबुल काहे को पोसे। अरे काहे को पोसे बाबुल काहे को पोसे। काहे को पोसे बाबुल काहे को पोसे। अरे बाबुल काहे को पोसे तुमने ऐसी चिड़ैया। 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 इस प्रकार से मूलादाई आंखों में आंसू भर के और अपने माता पिता की याद कर रही है। आंखों में आंसू भर रही है मेरे भाई। मूलादाई अपने माता पिता का दुख सहा नहीं गया। किसको? मूलादाई को। तो मूलादाई की आंखों से मेरे भाई आंसू बहने लगे। और जब आंसू बहने लगे और बाजू में एक कुंडा था, एक गड्ढा था, उस गड्ढे में जाकर आंसू भर गए। इतने आंसू आए कि आंसू भर गए। और जब बाराती लोग लकड़ी कंडा लेकर आए और सामने देखे कि सामने कुंड में पानी भरा हुआ है। जब वो बांध के जाना हम लोग, अरे उसका भैया आप लोगों ने बारात से बुलवा लिए, स्वागत भी नहीं करे और पैसे बिठा कर रख दिए हैं। हाँ, उनका स्वागत सम्मान करो और आगे की रस्म करो ना, बिठा के रखना वहीं पे। तो ऐसा करके मूलादाई जो है आंखों में आंसू बहा रही है और मांग से कुंड में पानी भरा है। अब इन्होंने आग जलाई और बोले पानी लेकर आना। तो कुंड के किनारे गए और पानी निकालने लगे। तो मेरे भाई उस कुंड का पानी इतना गर्म था कि वो उस पानी को छू ही नहीं पाए। कहने लगे, बोले अरे ये पानी तो इतना गर्म है, बोले किसमें ऐसा लग रहा है कि इसमें कपड़े में बांध के कोदई डाल दो तो ऐसे ही पक जाएगा, आग जलाने की जरूरत नहीं है, ऐसा लग रहा है। तो बोले सब लोगों ने कपड़े में कोदई बांधे और डाल दिए। तो ऐसे करके वो चुड़ गया। आज भी मेरे भाई वो कुंड है, देखोगे तो लोगों ने पता चलेगा। वहीं पर बारातियों ने कोदई बनाया और खाया। उसको कहते थे कनक धारा, है ना। कनक धारा का मतलब होता है आंख से निकला हुआ पानी, यानी धार, है ना। कनक धारा का मतलब होता है आंखों की धारा। तो आंखों से वो गर्म पानी जल बन गया, जल हुआ। इसको लोग परिवर्तन करने जा रहे हैं, कनक धारा का अनुवाद कर रहे हैं और उसे और कहीं ले जाके जोड़ दिए, परिवर्तन कर दिया, है ना। अगर हम हमारी संस्कृति की जानकारी रखेंगे तो हमें हमारा इतिहास पता होगा, इसलिए हमको पता होना चाहिए। तो मेरे भाई
भोजन करके अब बारात आगे बढ़ी। जब बारात आगे बढ़ी तो मेरे भाई जहाँ पर वो मंडप बना था तो मंडप के बारे में कुछ बातें बताते हैं, कुछ लोग बताते हैं और मैं भी बता रहा हूँ। बहुत अंतर हो जाता है, कहीं मिल जाता है तो कहीं नहीं मिलता है। जो मंडप बनता था वो 9 खम्मा का बनता था और आज कितने का है? ज़्यादा का कम का है? कमंडा। अरे भाई यहाँ नहीं, अच्छा अभी रेडीमेड है ना, अभी तो 4 का ही बनता है, लेकिन जो ओरिजिनल जो मंडा होता है वो 9 थुनिया का बनता है ना। वो एक दूसरे को डालेंगे। कुछ लोग बताते हैं हाँ ठीक है, तुमने पहना दिया, दूसरा दे दो उनको। वो खंबे कितने थे और उसके ऊपर जो लकड़ी डालते हैं ना, आड़ी लकड़ी डाली जाती थी, वो कितनी होती थी? 16। और उसमें जो पत्ते डाले गए थे, जो मूलादाई की शादी में जो मंडा गड़ा था ना, उस मंडे में 9 थुनिया का मंडा था और 16 ऐसी लकड़ी लगाई गई थी और 17 प्रकार के उसमें पत्ते डाले गए थे छाँव के लिए। आरती कर दो पहले। उसी से गीत बना था। पहले की महिलाएं गाती थी, लेकिन अब आप गीत सुनोगे तो बोलोगे यार पता नहीं क्या है, ये क्या हो रहा है ना। तो महिलाएं उस गीत को गाती थी, मंडप का गीत बना के गाती थी। पतिदेव की पूजा तो महिलाएं वो गीत कैसा गाती थी? और ऐसो मंडवा देखो रे मैंने 16 बाप को, ऐसा करके मंडा गाना गाती थी कि ऐसो मंडा देखो रे मैंने 16 बाप को, 9 में तारीख और 16 17 जात को, ऐसा करके गाना गाती थी, है ना, जिसको आज गाली बोलते हैं, गाली ना गाली बोला जाता है। तो महिलाएं ऐसा करके गाना गा रही थी कि ऐसो मंडवा देखो रे मैंने 16 बाप को, 9 मेहतारी को और 17 जात को, ऐसा करके गाना बना के महिलाएं गाती थी। अब किसी महिला को मालूम था, किसी को नहीं मालूम था। अब तो पहुंच गई पता नहीं कौन से ग्रस्त में, पता ही नहीं अपने गाना कहाँ है। तो ऐसा करके गाना गा रही थी, दूल्हा को कहती थी कैसा कि मड़वा है, मैंने जो मड़वा देखी वो 9 मेहतारी का है, बोले और 16 बाप का है और 17 जात का है। ऐसा क्यों कहा गया? अरे भाई अपन लोग बरमाला नहीं करते हैं, समझ रहे हो ना, बरमाला नहीं करते हैं। आप लोग क्या पूछे भी नहीं हो, बरमाला नहीं करते अपन लोग, ठीक है ना। अरे फूल माला है ये तो। नहीं, ये बरमाला, ये फूलमाला नहीं है। हम लोगों में बरमाला नहीं होती है। बरमाला किसको कहा जाता है? जिसको वरण करके लाते हैं उसको बरमाला कहा जाता है, ठीक है ना। या किसी को हम जीत के लाते हैं लड़ाई में, उसको बरमाला कहा जाता है। हम लोग बरमाला नहीं डालते, ठीक है ना। अब शादियों मत करना, जिसको हम लड़ाई में जीत के लाते हैं, वरण करके लाते हैं, उसको बरमाला कहते हैं। तो ऐसा करके महिलाएं गाना गा रही थी। अब भैया जो है शादी हो गई, लेबुआ हो गया, आगवानी हो गई, सब हो गया। क्योंकि हमारे पास भी समय कम है इसलिए पूरी बात नहीं बता पाऊंगा, है ना। तो 2 मिनट रुक जाइए, हम बरातियों की व्यवस्था करते हैं। तो भैया कौन कौन बारात में आए थे, अपनी अपनी पोटली खोल लो, क्योंकि दूल्हा घर में आपको खाने को नहीं मिलेगा, मैंने पहले ही बताया था, है ना। तो सारी रस्में हो गई, भावर पड़ी और इसके बाद में एक छोटा सा गीत है। इस गीत के बाद अब जो बाराती है उनको भोजन कराया जाएगा। तो भैया अपने अपनी पोटली खोल के जो घर से लाए थे साथ में रख लें, ठीक है। यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है आपके लिए। तो वो गीत कैसा है, मस्कुरा जी। ये गीत के बाद में हम जो है हमारे बरातियों को जो दूर दराज से चल के आए, बेचारे भूखे प्यासे होंगे, बारात में थक गए होंगे, नाचे तो है नहीं मैं देख रहा हूँ, लेकिन फिर भी चला देंगे उनको। तो मूला दाई जो है शंभू बाबा की बारात कैसे जा रही थी, मैं बीच में ये गाना गाया नहीं था, गा के बता रहा हूँ, ठीक है ना। कैसे? और शंभू ना बारात हंडाला तारो मावा मूला ले दाई,
सांबुना बारात हंदाला तारे मावा दाई मुलाल सांबुना बारात हंदाला तारे मावा दाई मुलाल सांबुना बारात हंदाला तारे सांबुना बारात हंदाला तारे मावा दाई मुलाल सांबुना बारात हंदाला तारे मावा दाई मुलाल मावा दाई